हेलो, आ गए? चलो, अभी और सम्स। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तुम्हें f के वैल्यूज दिए गए हैं, मतलब ये इसका है। लेकिन मुझे बताओ, ये f 0.95 है, तो ये किस में जाएगा? ये इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.05 में से बचा हुआ सिग्निफिकेंस लेवल है ना। और f 9 पॉइंट यहाँ जाएगा। या ये पहला क्लियर कर लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर वैल्यूज दिए हैं ना, पहले इन वैल्यूज को सही से करो, वरना फ्री के मार्क्स कट जाएंगे। अभी स्टेप 2, गिवन इंफॉर्मेशन लिखा करो। 2 सैंपल्स, ओके, 2 सैंपल्स तो लिखो n1 एंड n2। ये 12 एंड ये 9। ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। अब यहाँ पर पॉपुलेशन का वेरिएंस दिया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन का वेरिएंस एफ डिस्ट्रीब्यूशन में किससे दिया जाता है? सिग्मा 1 स्क्वायर से 16, एंड व्हाट इज दिस? सिग्मा 2 स्क्वायर 25। इफ द सैंपल वेरिएंसेस, अभी सैंपल वेरिएंस की बात हुई जाए, वेरिएंस की बात हुई तो प्लीज स्क्वायर यहाँ पर ही लिखना, वरना आंसर में तुम फालतू में स्क्वायर कर दोगे। सैंपल वेरिएंसेस आर 20 एंड s2 स्क्वायर इज 8 रिस्पेक्टिवली। f निकालो। f का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? f का फॉर्मूला में सबसे पहले तो एक बड़ा है, फिर दो छोटे छोटे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर है n1 - 1 इंटू ये पॉपुलेशन का स्क्वायर, और नीचे है n2 - 1 सिग्मा 2 स्क्वायर, और फाइनली ऊपर क्या है? n1 s1 स्क्वायर, एंड यहाँ पर है n2 s2 स्क्वायर। देखो कैल्सी में ना, तुम ये सीधा जो फ्रैक्शन है वैसा का वैसा डाल सकते हो। एक बता रहा हूँ मैं, ऊपर एक फ्रैक्शन, बीच में फ्रैक्शन, ऊपर एक, नीचे एक फ्रैक्शन। n1 s1 का स्क्वायर 9 इंटू वट इज s1 20। स्क्वायर मत कर देना, वो ऑलरेडी है, ठीक है। अपॉन वट इज n - 1 8 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज 16 अपॉन n2 12 इंटू 8 अपॉन n2 11 इंटू एंड सिग्मा 2 25, ठीक है। अब इसे कैल्सी पर डालो वैसा का वैसा, तो आंसर आ रहा है 4.0283 के। अब क्या बोला है? अब बोला है डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट सैंपल है सिग्निफिकेंटली लार्जर वेरिएंस। डिटरमाइन पूछा गया है, तो दो हाइपोथेसिस हमको पहले डिफाइन कर देने चाहिए थे, H0 एंड H1। क्या बोला? डिटरमाइन वेदर पूछा है। डिटरमाइन मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डिटर्मिनेशन लिखा जाता है। डिटरमाइन वेदर फर्स्ट सैंपल मतलब इसका इज ग्रेटर देन इससे, एंड छोटा कभी होता है क्या? नहीं, तो इक्वल, ठीक है, विच इज ग्रेटर एंड इसमें इक्वल। इंग्लिश में तुम अच्छे से लिखा करो, हाँ प्लीज। यहां से बताओ कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? वन टेल्ड टेस्ट। अभी एट सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, ये लिखा 0.05 एंड बी में लिखा 0.01। टेबल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है एफ का वैल्यू। यहाँ पर अभी सीधा क्या है? सीधा ग्राफ बना दो। अभी 0 ऐसा होता है, ठीक है। 0.05 के लिए क्या वैल्यू है? 95, 2.95 है, ठीक है, 2.95 है, और इसका क्या वैल्यू है? 4.74। यह है तुम्हारा रिजेक्शन रीजन, इन्फिनिटी साइड जाने वाला। तो f का वैल्यू क्या है? अभी 4 है तो वो यहाँ पर जाता है, और इसमें 4.0 है तो वो यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिजेक्ट होएगा। रिजेक्ट H0 एज f लाइज इन रिजेक्शन रीजन, और यहाँ पर एक्सेप्ट H0 as f lies in the acceptance region। सो यहाँ पर रिजेक्ट H0 मतलब देयर्स क्या है? ग्रेटर, देयर्स अ ग्रेटर S1 देन S2, बोथ आर इक्वल, देयर्स नो डिफरेंस। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो लिखना होता है, देयर्स नो डिफरेंस। एकदम सिंपल लगा। अगले लेक्चर में हम एक और वेरिएंस का सम, एक और एफ वाला सम करेंगे, एकदम सिंपल रहता है, ठीक है। चलो बाय।